नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राकेश पाठक। आप देख रहे हैं कर्मवीर। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो गई है। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वे अपने परिजनों, अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्होंने पुलिस को वक्त पर खबर भी दी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब वे अपनी बेटियों के साथ जा रहे थे, तब रात में उन पर हमला हुआ और उन्हीं बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी और आज उनकी मृत्यु हो गई। यह कोई पहली घटना नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति को बताने का काम कर रही है। अभी मुश्किल से एक पखवाड़ा पहले हमने देखा कि विकास दुबे नाम का एक दुर्दांत बदमाश 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करके फरार हो जाता है और अंत में एक सरेंडर के बाद उसे मुठभेड़ में मार गिराया जाता है। बहुत सारी दुरभिसंधियां उत्तर प्रदेश में अपराधियों, राजनेताओं और अधिकारियों के बीच इसके पीछे छुपी हुई थी, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद वे सारे रिश्ते अब कभी सामने नहीं आ पाएंगे। लेकिन क्या सचमुच उत्तर प्रदेश, जिसके लिए बार बार दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है राम राज्य आ गया है, खुद योगी आदित्यनाथ बार बार कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बदमाश या तो जेल के अंदर हैं या ऊपर हैं, यानी उन्हें मार दिया गया है। और सचमुच में बड़ी संख्या में एनकाउंटर भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। लेकिन क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में अपराधी सिर्फ जेल में है या खुलेआम सड़कों पर भी घूम रहे हैं? आज हम सिर्फ आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे, और वो भी सरकारी आंकड़े, बाकायदा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के मामले में। अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश लगातार ज्यादातर मामलों में शिखर पर है। 2018 की एनसीआरबी की रिपोर्ट मौजूद है। 2019 की रिपोर्ट अभी एनसीआरबी की तरफ से जारी नहीं हुई है, जहां तक मेरे संज्ञान में है। 2018 के आंकड़ों पर हम बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि देश में एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक कुल अपराध 50 लाख से अधिक हुए। यानी एक वर्ष में जितने तरह के अपराध होते हैं, जिसमें हीनियस ऑफेंस भी शामिल हैं, बलात्कार के मुद्दे हैं, अपराध हैं, बच्चों के प्रति अपराध हैं, महिलाओं के प्रति अपराध हैं, इन सब में कुल मिलाकर पूरे देश में 50 लाख मुकदमे दर्ज किए गए, जो कि एनसीआरबी के पास पहुंचते हैं। इन कुल आंकड़ों में से उत्तर प्रदेश में 11.5% यानी 11.5% क्राइम जो देश भर में हुआ, उस कुल अपराध में से 11.5% अपराध उत्तर प्रदेश में हुआ। यानी 5,81,000 मुकदमे यूपी में दर्ज किए गए। अब दलितों पर अत्याचार की बात कर लेते हैं। दलितों पर देश में जो अपराध हुआ, उसमें से कुल मिलाकर 27.9% अपराध अकेले उत्तर प्रदेश में हुआ है। महिलाओं के प्रति अपराध की बात करें तो 2018 में देश में कुल अपराध हुए 3,78,277, और इन 3,78,277 में से अकेले उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज हुए महिलाओं के प्रति अपराध के 59,445, यानी देश में टॉप पर। यूपी महिलाओं के प्रति अपराध में देश में शिखर पर है। और यह तब है जबकि सरकार यह दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था योगी आदित्यनाथ ने, आप सबको याद होगा। और उस एंटी रोमियो स्क्वाड में 2018 में कुल 1706 मुकदमे दर्ज किए गए 9 महीने में। साल भर में करीब 1804 के आसपास मुकदमे दर्ज हुए। खासतौर से एंटी रोमियो स्क्वाड तो महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए ही था, चाहे वे छेड़छाड़ के मुकदमे हों या और जो महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं वे हों। इसके बाद नंबर आता है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में अपराध रुका नहीं। इसके बाद बच्चों के प्रति अपराध की बात करते हैं तो देखिए, देश में
2018 में कुल 1,41,000 मुकदमे बच्चों के प्रति अपराध के दर्ज किए गए, और इसमें भी उत्तर प्रदेश में इनमें से 14% अपराध यानी 19,936 मुकदमे यूपी में दर्ज किए गए। आर्थिक अपराध में भी यूपी टॉप पर है। आर्थिक अपराध में आप जानते हैं कई तरह की ठगी, जालसाजी के मुकदमे होते हैं, इसमें भी यूपी टॉप पर है। और ये आंकड़े कहते हैं कि देश में 1,56,268 आर्थिक अपराध दर्ज किए गए, जिनमें से 22,822 अकेले उत्तर प्रदेश के मुकदमे हैं। अपराध के मामले में सबसे खतरनाक जो अपराध होता है, जो हम इस वक्त भी यूपी में बढ़ा हुआ देख रहे हैं, वो है हत्या के मुकदमे यानी मर्डर। इसमें भी यूपी बहुत आगे है। देश में कुल 29,017 हत्या के मुकदमे 2018 में दर्ज किए गए, यानी कुल 29,017 लोग हत्या के जरिए जिनकी जान ली गई, और इसमें से उत्तर प्रदेश के कुल में हुई कुल हत्याएं हैं 4,018। अपहरण के मामले में भी उत्तर प्रदेश किसी से पीछे नहीं है। कुल 1 लाख अपहरण हुए देश में 2018 में, इनमें से 21,000 अकेले यूपी में हुए हैं। आप सोच लीजिए, इतना बड़ा महादेश, पूरे देश के बाकी 29 राज्य एक तरफ और यूपी एक तरफ है। सबसे अधिक मुकदमे यूपी में दर्ज होते हैं। दूसरे नंबर पर अपराध में महाराष्ट्र है, और साइबर क्राइम में भी आप जानते हैं आज की दुनिया में साइबर क्राइम भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन बैंक फ्रॉड और तमाम तरीके के अपराध जो साइबर दुनिया में हो रहे हैं, उसमें भी 23% साइबर क्राइम, देश का कुल जो साइबर क्राइम है उसमें से 23% अपराध अकेले उत्तर प्रदेश में होते हैं। सिर्फ बलात्कार के मामले ऐसे हैं जिसमें मध्य प्रदेश टॉप पर है, चरम पर है, और पिछले कई वर्ष से मध्य प्रदेश में बलात्कार की, दुष्कर्म की घटनाएं देश में नंबर 1 पर है, और उसमें दूसरे या तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अपराध रोकने का काम जिन लोगों के जिम्मे है, यानी पुलिस वर्दी वाला वो फोर्स जिसकी जिम्मेदारी है कि समाज में बढ़ते हुए अपराधों को रोकना, हो चुके अपराध में आरोपी को पकड़ना, मुलजिम को पकड़ के उसे सजा दिलवाना। लेकिन उत्तर प्रदेश इस मामले में भी टॉप पर है कि सबसे अधिक अपराध पुलिस वालों के खिलाफ भी यूपी में ही होते हैं। पुलिस के लोग सबसे अधिक जान यूपी में ही गंवाते रहे हैं। पिछले वर्ष के जो आंकड़े हैं उसमें भी जो कुल पुलिसकर्मियों की शहादत हुई या अन्य घटनाओं में पुलिस वालों पर जो हमले हुए या अपराध हुए, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। अब हम अपराध रोकने के लिए जो सबसे जरूरी चीज मानते हैं वो है अपराधी को सजा दिलाना, कन्विक्शन। इसकी क्या दशा है इससे भी देख लेते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि 2018 में कुल 4,27,175 केस ट्रायल के लिए सौंपे गए यूपी में, यानी अदालतों तक पहुंचे। आपको जानकर हैरत होगी कि उत्तर प्रदेश में कुल सजा इतने 4,27,175 ट्रायल केस में से मात्र 5.6% मामलों में ही मुलजिमों को सजा हुई है। यानी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें भी उत्तर प्रदेश की सरकार विफल रही है। अपराधियों को सजा दिलाने के काम में भी बहुत फिसड्डी है। मुझे नहीं मालूम कि किस आधार पर योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। एक एक दिन में 30-30, 32-32 हत्याएं हो रही हैं। इसके बावजूद अगर वहां राम राज्य है तो मुझे नहीं पता वो कौन सी दृष्टि है कि अपराध से बच बजाते हुए उत्तर प्रदेश में भी किसी को राम राज्य दिखाई दे रहा है। आज एक पत्रकार की हत्या के बाद ये सवाल और मौजू हो गया है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।